नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 अगस्त 2020 को सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मीन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सूर्य देव 16 अगस्त 2020 को कर्क राशि को छोड़कर अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 16 सितंबर 2020 तक यानी एक माह की अवधि तक स्वराशि सिंह राशि में ही मौजूद रहेंगे। तो इसका वातावरण के साथ साथ जनमानस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य देव का यह गोचर आपके जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण करता हुआ नजर आएगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान का कारक ग्रह माना गया है। जीवन में शुभ प्रभाव और उच्च सफलता इनके शुभ होने पर जीवन में देखने के लिए मिलती है। यदि कुंडली पर कई ग्रह कम प्रभावी अवस्था में हैं और केवल एक ग्रह सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो जीवन में खूब उन्नति जातक की होती है। सूर्य देव के शुभ प्रभाव के कारण जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता देखने के लिए मिलती है। ज्योतिष में सूर्य देव को राजा, सभी ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है और जीवन में वातावरण में जो ऊर्जा और बल की प्राप्ति संपूर्ण संसार को होती है वो सूर्य देव के कारण ही होती है। सूर्य देव के मजबूत प्रभाव होने पर, बली अवस्था पर कुंडली में होने पर जातक का जो आत्मबल होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो आत्मविश्वास का स्तर होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है। वहीं अनिष्ट सूर्य के होने पर जातक अपने आप को व्यक्त न कर पाने की कला, संकोची प्रवृत्ति बाद में फिर पछताने वाली बात हो जाती है कि आप या कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली पर सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं तो फिर समय निकल जाने के पश्चात जातक के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि काश हम इस बात को इस समय पर व्यक्त कर दिए होते। ये जो क्षमता होती है, जो कमजोर कॉन्फिडेंस का स्तर होता है, पीड़ित सूर्य के होने पर जीवन में देखने के लिए मिलता है। यदि सूर्य देव मजबूत अवस्था में होते हैं तो सरकारी क्षेत्र में कम प्रयास करने पर ही जीवन में अच्छी सफलता देखने के लिए मिलती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो। जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति, सामाजिक जीवन के साथ साथ लीडर वाले कार्यों में एक्टिव रहना और अपने अंडर में लोगों को जो कार्य कराने का जो समन्वय होता है वो सूर्य देव के प्रभाव के कारण देखने के लिए मिलता है। सूर्य देव की स्थिति मजबूत अवस्था में होती है तो जीवन में शत्रु पक्ष काफी प्रभावी नहीं हो पाते। शत्रु पक्ष आपका या किसी भी व्यक्ति का बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर पाते। वहीं सूर्य देव यदि नकारात्मक प्रभाव कुंडली पर देते हैं तो क्रोधी प्रवृत्ति हो जाती है, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास में कमी देखने के लिए मिलती है। पीड़ित सूर्य होने पर पिता और पुत्र का संबंध काफी खराब होता है। पीड़ित सूर्य के होने पर चेहरे पर मुहासे, ब्लड प्रेशर की समस्या, मिर्गी जैसी समस्याएं और आंख से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो आइए जानते हैं इसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य देव का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के खष्टम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से शत्रु, रोग, मातृपक्ष, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। मीन राशि वाले जातकों को यह गोचर काफी शुभ परिणाम जीवन में देकर जाएगा। इस गोचर काल के दौरान जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो काफी एक्टिव होकर अध्ययन के क्षेत्र में जुटने के लिए समर्थ होंगे। वहीं यह गोचर आपके जीवन में चल रहे पुराने समय से नकारात्मक स्थितियों को, तनाव को खत्म करने के लिए समर्थ होगा। इस समयावधि में किसी सामने वाले व्यक्ति के राज को जानना आपके लिए उत्तम नहीं रहने वाला है और सामने वाले व्यक्ति को राज अपने बताना भी आपके लिए उत्तम नहीं रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में गैर कानूनी कार्यों से बचने की आपको आवश्यकता होगी। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातक काफी एक्टिव होकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। बेरोजगार जातकों को कई प्रकार की अच्छी संभावनाएं जीवन में देखने के लिए मिल सकती हैं। यदि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके अंदर कई प्रकार की आपके अंदर आत्मविश्वास का उत्पन्न होगा, आपके अंदर उत्साह होगा, आपका कॉन्फिडेंस स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। इससे आप सामाजिक रूप से अपना दायरा बढ़ाते हुए नजर आएंगे और नया स्टार्टअप यदि आप करते हुए नजर आएंगे तो उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। वहीं इस समयावधि में मीन राशि वाले जातक काफी जोश से भरे हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की जरूर आवश्यकता रहेगी।
इस समय अवधि में आपको अनिद्रा की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से आप पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इस पर आपको सावधान रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अभी आपको बचने की ही आवश्यकता है। इस समय अवधि में मीन राशि वाले जातकों को विवाह के प्रस्ताव जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी आपके व्यापार में, आपके कार्यों में आपका सहयोग करता हुआ नजर आएगा। वहीं आमदनी के सोर्स में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है और सामाजिक रूप से भी आपको काफी लाभ प्राप्त होता हुआ धन के क्षेत्र में मिलता हुआ नजर आएगा। धन लाभ आपको अचानक रूप से कहीं से प्राप्त होने की भी संभावना बनती हुई नजर आएगी। तो ये रहा मीन राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य देव के गोचर का प्रभाव। तो आइए जानते हैं मीन राशि के लिए कुछ खास उपाय। सूर्य देव के मजबूत प्रभाव को, अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए तो आपको रविवार के दिन गेहूं का दान करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आप सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य देव के बीज मंत्र का या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप जरूर कर सकते हैं। स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करना और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। इस समय अवधि में मीन राशि के यदि आप जातक हैं तो अपने पिता तुल्य लोगों के साथ आपको जो उनका मार्गदर्शन है उसको लेकर चलने चाहिए। मतभेद और लड़ाई झगड़े की स्थिति आपको बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि सूर्य देव को पिता का कारक माना गया है। तो यदि कुंडली पर मजबूत अवस्था में भी सूर्य होते हैं और पिता से यदि संबंध खराब जातक के होते हैं तो सूर्य देव के अनिष्ट प्रभाव ज्यादा जीवन में देखने के लिए मिलने लगते हैं। इस समय अवधि में जो जातक समस्या से घिरे हुए हैं, जीवन में कई प्रकार के तनाव आपके जीवन में बने हुए हैं, तो यदि आप सूर्य देव से हमें सीखने के लिए मिलता है कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, सूर्य की तरह तपना भी होगा। जीवन में राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सूर्य बनकर चमकता है। अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि लोग अपनी समस्या का समाधान खोजने के बजाय उस समस्या को लेकर मन में तनाव की स्थिति बनाकर अपने आप को कमजोर करने में लगे रहते हैं और अपने आप को कमजोर करके बैठ जाते हैं। तो यह जीवन में नकारात्मक स्थितियां और प्रतिकूल स्थितियां निरंतर चल रही हैं तो आपको ठहराव रखकर बिल्कुल भी बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेहनत पर अपने विश्वास रखना है। अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाते हुए जीवन में निरंतर गतिमान रहने की आवश्यकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः।